मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं, जो लगातार 3 महीने से पूरे भारतवर्ष में काले कानून के खिलाफ जो अन्नदाता रोड पर निकला हुआ है। जब पूरे भारत में आंदोलन करने के बाद ये तानाशाही हिटलरशाही देश का प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, जो अपने को कहता है कि मैं किसानों अन्नदाताओं के साथ हूं, लेकिन ये किसान विरोधी देश का प्रधानमंत्री लगातार 14 से 20 के अंदर किसान ही नहीं, दलित पिछड़ों सबकी हकमारी, अत्याचार, अन्याय कर रहा है। लगातार 2 महीने आंदोलन होने के बाद जब किसानों की काले कानून वापस नहीं लिए गए, तो किसानों ने आर पार की लड़ाई के लिए पूरा 1 साल का राशन लेकर पूरी दिल्ली के सभी बॉर्डरों पर आकर पूरी दिल्ली को जाम कर दिया। लगातार तारीख पे तारीख देते हुए हिटलरशाही तानाशाह प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 5 वार्ता के बाद भी काला कानून वापस नहीं लिया। इसलिए किसान संगठनों ने और पूरे देश के करोड़ों अन्नदाताओं के समर्थन में जो आज भारत बंद का जो निर्णय लिया, और कल जो होने वाली 9 तारीख की वार्ता है, अगर अब की बार हिटलरशाही प्रधानमंत्री और कृषि मंत्री ने अगर किसान और अन्नदाता की मांग को नहीं माना और काला कानून वापस नहीं लिया, तो ये वोट की ताकत से सरकार बना सकते हैं। वो अन्नदाता अपनी वोट की ताकत से सरकार उखाड़ फेंकने का काम करेंगे। लगातार 14 से 20 के अंदर इतिहास गवाह 74 साल से देश आज़ाद हुआ, इतना कांग्रेस बीजेपी चाहे कोई कांग्रेस के साथ कोई भी पार्टी ऐसी नहीं जिसने देश की बेचने का काम किया हो। लेकिन ये देश का प्रधानमंत्री अंग्रेजों के पद चिन्हों पर चलते हुए लोकतंत्र और संविधान को तोड़ने का काम कर रहा है। लोकतंत्र को मानने वाले लोगों की हकमारी, अत्याचार, अन्याय कर रहा है। आरक्षण छीनकर डॉक्टर इंजीनियर बनने से रोकने का काम कर रहा है। राजनीति के अंदर ईवीएम का इस्तेमाल कर कर चुनी हुई सरकार समर्थन देकर जो सरकारें बना गई है, उनको धन बल और ईवीएम के द्वारा ये देश का प्रधानमंत्री सरकार गिराने में लगा हुआ है। और ये काला कानून अगर वापस नहीं लिया और कल की वार्ता विफल हुई, तो देश के प्रधानमंत्री को मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि ये अन्नदाता आर पार की लड़ाई के लिए आया, और ये लड़ाई अब बॉर्डर पे नहीं लड़ी जाएगी। आपके आवास का घेराव, संसद भवन का घेराव, रक्षा मंत्री का घेराव, कृषि मंत्री का घेराव, जितने भी बीजेपी के तमाम जो किसान विरोधी लोग बैठे हुए हैं, हमारी वोट की ताकत से अब की बार परसों से लगातार दिल्ली को जाम करने का काम हम लोग करेंगे। इसलिए देश के हिटलरशाही तानाशाही प्रधानमंत्री को मैं कहना चाहता हूं, ये जो ईवीएम इस्तेमाल कर कर देश की सरकारों को गिराने का काम कर रहे हो, ईवीएम द्वारा जो सरकार बनाने का काम कर रहे हो, और इस कोरोना काल के अंदर जहां आपके वैक्सीन की बात करनी चाहिए, जहां अच्छी स्वास्थ्य की बात करनी चाहिए, और इस कोरोना काल के अंदर आत्मनिर्भर का नारा देकर लोगों को आत्मनिर्भर बना दिया, और इस कोरोना काल का डर दिखाकर पूरी देश की LIC से लेकर, रेल से लेकर, MTNL से लेकर पूरी देश की सारी सरकारी 33 संस्थाओं को बेचने का काम किया। 28 बैंकों से आज 12 बैंक रह गए। इसका जिम्मेवार कौन है? आज बैंकों के अंदर जो 2-2 लाख 20-30 हजार करोड़ जो अडानी अंबानी के प्रतिनिधि लेकर चले गए देश से, वो पैसा हमारा है, हमारे टैक्स का पैसा है। इस देश के प्रधानमंत्री से मैं कहना चाहता हूं, आपने जो ये बैंकों का पैसा लेकर जो भागे हैं, इनको पकड़ कर लाइए और इनको जेल भेजने का काम करिए, वरना संगठन और बटन की ताकत से नरेंद्र मोदी जी, ये अन्नदाता और ये देश का दलित और पिछड़ा माइनॉरिटी के लोग अगर आपको बना सकते हैं, तो आने वाले बंगाल का चुनाव, उत्तर प्रदेश का चुनाव हो, विधानसभा का 24 के अंदर लोकसभा का चुनाव हो, माननीय प्रधानमंत्री जो आप तानाशाही हिटलरशाही अंग्रेजों की तरह कर रहे हो, उस समय भी अंग्रेजों के खिलाफ इसी अन्नदाता के पुरखों ने, इसी अन्नदाता के स्वतंत्रता सेनानियों ने, पुरखों ने अंग्रेजों और मुगलों के खिलाफ लड़ाई लड़कर देश को आजाद कराया। और आजादी के बाद भी सीमा की रक्षा यही अन्नदाता का बेटा सीमा पर पाकिस्तान और चाइना को मुंह तोड़ जवाब देता है, यही अन्न पैदा कर देश का पेट भरने का काम करता है। और ये आंदोलन भारत का नहीं, ये पूरी अमेरिका से लेकर पूरी दुनिया के देशों में चल रहा है। पहला आंदोलन है इतिहास 74 साल की आज़ादी के बाद जो पूरे विश्व के अंदर इस आंदोलन के खिलाफ, इस काले कानून के खिलाफ और मोदी के खिलाफ अभियान चला हुआ। इसलिए आज मैं माननीय तानाशाही हिटलरशाही प्रधानमंत्री से कहना चाहता हूं, कल की जो वार्ता है उसके अंदर ये काला कानून वापस लीजिए। और जो आज भारत बंद के अंदर पूरे देश के अन्नदाताओं के साथ हर वर्ग, हर जाति के लोगों ने जो समर्थन दिया, उसके लिए मैं उनका धन्यवाद करता हूं। और आने वाले इस आंदोलन को जब तक ये काला कानून वापस नहीं होगा, आप साथ देते रहिए, और अन्नदाता इसी तरीके से अन्न पैदा कर कर आपका पेट भरने का काम करेगा, और अन्नदाता का बेटा सीमा की रक्षा करेगा। जय किसान, जय जवान।